वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो हमारा जो आज का वीडियो है यह आपके आईसीएसई क्लास 10 2024 हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम्स के लिए है। इस वीडियो में हम लोग आज हिस्ट्री का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिविक्स का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया था। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के सभी चैप्टर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जिनको अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आप 100% अपने होने वाले बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बाय विच लेजिस्लेशन द ब्रिटिश क्राउन वाज मेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वेयर वाज द ग्रैंड दरबार टू रीड द क्वींस प्रोक्लेमेशन हेल्ड। तो आपको हुआ था कहाँ? दिल्ली में हुआ था वो। ठीक है, इन द पोस्ट 1857 रिवॉल्ट एरा द कंपनी रूल वाज एबोलिश्ड एंड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। दिस इनक्यूबेंट वाज टू बी असिस्टेड बाई एन इंडियन काउंसिल ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो इसको सपोर्ट किया था 15 मेंबर्स ने। ठीक है, हु व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी ऑफ डिवीजन एंड काउंटर प्राइस पोस्ट रिवोल्ट। ऑप्शन नंबर सी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो इनका ये हमारा पहला एक पहले चैप्टर का था। ठीक है, देन सेकेंड हमारा स्टार्ट होता है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ज्योतिबा बाई फुले। ही एस्टेब्लिश्ड स्कूल फॉर गर्ल, ही एस्टेब्लिश्ड ब्रह्मो समाज, ही एस्टेब्लिश्ड सत्य शोधक समाज, ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो उन्होंने ब्रह्मो समाज के का इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था, बाकी सारा काम उन्होंने किया था। देखो, आपको ऑप्शंस भी काफ़ी ध्यान से देखने हैं, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इन ऑप्शन पे डिपेंडेंट बन सकते हैं कि ज्योतिबा बाई फुले ने इनमें से क्या कुछ इस्टेब्लिश किया था। तो आपको याद रखना है, उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल बनाया था, उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था, और वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाई लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था। हु इज़ रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस को किसको रिकॉर्ड किया गया? तो ऑप्शन ए आपका है राजा राम मोहन राव। और राजा राम मोहन राव को क्या रिकॉर्ड किया गया? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। फिर अगला क्वेश्चन है, द टू पॉपुलर वॉच वर्ड्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन दैट इन्फ्लुएंस द इंडियन मासेस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वेयर। तो इसका लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। हु रोट द प्ले भारत दर्शन, भारत दुर्दशा। इस प्ले को किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्रन ने इस प्ले को लिखा था, भारत दुर्दशा। आपको याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज बट लेटर ऑन इन वेक ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट गॉट कन्वर्टेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन ए अमृता बाजार पत्रिका, अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, देन आगे चलते हैं हम लोग। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड एंड करेक्ट द स्टेटमेंट। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रिसाइड्स द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, फिर द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ओरिजिनली सपोज टू बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो हुआ था आपका मद्रास में। ठीक है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस इस्टेब्लिशमेंट के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। द फर्स्ट एवर आईएनसी सेशन वाज अटेंडेड बाई हाउ मेनी डेलीगेट्स। फर्स्ट एवर जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसको कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया था? तो 72 डेलीगेट्स ने उसको अटेंड किया था। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्ली नेशनलिस्ट इज फॉल्स। तो इनका कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स था? दे वांट टू लॉन्च वायलेट एगिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये गलत था। ठीक है, बाकी सारा देयर लीडर्स वेयर दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले सही है। दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट। दे वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट का ये डिमांड था, ये आपको पढ़ लेना है। वो कभी भी क्या था? दे वांटेड टू लॉन्च वायलेंट एगिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये गलत है। What is not true about the grand old man of India? He is regarded as Indian unofficial ambassador in England. He edited the newspaper Rashtraguftar. He founded the East Indian Association in London. His name was उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट, ये आपका गलत है।
ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को किसने फाउंड किया था? तो जस्टिस एम.जी. रनाडे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया? तो फादर ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट किसको बोला गया? एस.एन. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी was founded by, servant of India society was founded by G.K. Gokhale. The per capita income as computed by Dadabhai Naroji in his book Poverty and Un-British Rule in India is ₹20. ठीक है। देन अगला ऑप्शन, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज बंगाल पार्टीशन? बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1907 में। आपको याद रखना है कि बंगाल का पार्टीशन 1907 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन द ब्रिटिश वाइसरॉय। ठीक है। देखो सबसे अच्छा कह लो आपका एमसीक्यू प्रिपेयर करने का तरीका है कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं, जो पिछले साल आ चुके हैं, उनका हर एक ऑप्शन का डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ें। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से रिपीट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? इसका ऑप्शन बी है टू डिवाइड द हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है। अर्लियर टू 1905 द प्रोविंस ऑफ बंगाल कंप्रेस्ड प्रेजेंट 5 रीजन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग देम? तो नागपुर उसमें नहीं था, उड़ीसा, बिहार और असम उसमें था। ठीक है। प्रोसेसन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स वेयर कैरिड एज ए मार्क ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो आपका था राखी। ठीक है। देन हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म इन इंडिया? तो उसके लिए माना गया लोकमान्य तिलक। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया? तो उसके लिए बिपिन चंद्रपाल को माना गया। हु वाज कॉल्ड द पंजाब केसरी और शेर पंजाब? तो उसके लिए बोला गया लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या फिर शेर पंजाब कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए बुक रिटन बाय लाला लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया बुक नहीं लिखा था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द फाउंडेशन ऑफ AITUC? AITUC की फाउंडेशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। तो सारे समझ लो ज़्यादातर लाला लाजपत राय के बारे में ही है, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। देन फ्रॉम गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग? तो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट अमॉन्ग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टू प्रमोट अमॉन्ग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मुस्लिम लीग का मेन एम क्या था? टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश अमॉन्ग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द मुस्लिम एंड अदर कम्युनिटीज़। वेयर वॉज द इनागुरल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड? तो वो कहाँ हुआ था? आपका ढाका में। ठीक है। हु वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द मुस्लिम लीग? तो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सॉरी नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह क्या थे? फाउंडिंग फादर ऑफ मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच एनुअल सेशन ऑफ INC? तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था आपका। ठीक है। देन आगे हम चलते हैं। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लखनऊ पैक्ट? लखनऊ पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है? इट इज़ हेल्ड टू कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिटीज़। इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग। बोथ दोनों को दोनों हमारे ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है। हु स्टार्टेड द फर्स्ट एवर होम रूल लीग इन इंडिया? तो उसको याद किया था, मतलब बनाया था एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग इंडिया में कौन लाया था? एनी बेसेंट। ठीक है। देन आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ द जालियांवाला बाग मर्सी? ये 1919 में हैपन हुआ था, सही है। जनरल डायर ने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, भी सही है। इट बिकम ए कॉज फॉर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये भी सही है। तो इट बिकम ए कॉज फॉर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका गलत है। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो था 1930 में हुआ था। ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ? खिलाफत मूवमेंट किसके लीडरशिप में स्टार्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन है अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। व्हाट वाज द कॉज फॉर द सडन सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? तो चौरी चौरा जो इंसिडेंट था वो सडन सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सबसे बड़ा कॉज रहा। ठीक है। देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1916 में खेदा सत्याग्रह नहीं हुआ था, यह गलत इनकरेक्ट पेयर, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट वाज इशू इन रेफरेंस टू द डाउनफॉल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ दिस एम्पायर्स? तो खिलाफत मूवमेंट टर्की में। ठीक है। हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, बोथ ANC। इन्हीं को बोला गया अली ब्रदर्स। ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? अली ब्रदर्स।
द प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन वॉज अडोप्टेड एट विच ऑफ दिस INC सेशन। तो जो आपका नागपुर में INC सेशन हुआ था वहाँ पे प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन अडॉप्ट किया गया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ इन द वेक ऑफ विच ऑफ दिस वायलेंट इवेंट। तो चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। कंप्लीट द एनोलॉजी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाउ डिड लाहौर सेशन 1929 लीड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज was passed. Subhash Chandra Bose was made the president of Congress. Simon Commission recommendation were accepted. तो क्या हुआ था? The declaration of पूर्ण स्वराज was passed. ठीक है। देन अगला हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन was constituted to review which of the following एक्ट। किस एक्ट के लिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था। वाई साइमन कमीशन वाज अपोज्ड? तो साइमन कमीशन को क्यों अपोज किया जा रहा था? बिकॉज वे आर नो इंडियन मेंबर्स टू डिसाइड टू फेट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मूवमेंट मेंबर्स नहीं थे इंडिया के बारे में अपनी बात रखने के लिए। हु डिक्लेयर्ड ऑन 31 अक्टूबर 1929 द नेचुरल इशू ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस इज द एंटेनमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ स्टेटस? लॉर्ड अर्विन ने। हाउ मेनी मेंबर्स डिमांड वेर पुट फोर्थ बाई गांधी जी? तो 11 मेंबर्स। वेयर डिड द INC डिक्लेयर पूर्ण स्वराज? एट इट्स सोल एम। तो आपने अभी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखा है ना, पूर्ण स्वराज की डिमांड कहाँ हुई थी? तो लाहौर में, लाहौर पैक्ट में, लाहौर सेशन में। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय INC इन विच ऑफ दिस सेशन? क्विट इंडिया मूवमेंट पास होता है फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन के। ठीक है। फिर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय INC इन विच ऑफ दिस सेशन? तो किस सेशन में पास हुआ था? ठीक है। कब हुआ था? मुंबई सेशन में, अगस्त 1942 में। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अगस्त ऑफर? तो अगस्त ऑफर के हिसाब से क्या ट्रू नहीं है? तो अगस्त ने इट इज़ प्रॉमिस टू गिव डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई लॉर्ड लिंथगो। देखो कोई भी यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1927 कांग्रेस मिनिस्टर्स वेयर फॉर्म इन 6 प्रोविंसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग देम? तो बंगाल में नहीं बने थे, बाकी उड़ीसा, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस मिनिस्टर्स बने थे। Who referred to क्रिप्स मिशन एज ए पोस्ट डेटेड चेक? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था क्रिप्स मिशन को। What was the first ever parallel government established? तो बंगाल में बनी थी हमारी फर्स्ट एवर पैरेलल गवर्नमेंट। ठीक है। कहाँ बनी थी? तो पहली हमारी गवर्नमेंट बंगाल में बनी थी। आइडेंटिफाई द फेमस स्लोगन चंद्र बोस कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऑप्शन नंबर ए। जो द फॉलोइंग वॉज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी? तो क्या था? टू टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ इंडियन मैन पावर एंड मनी फॉर ए टोटल वॉर। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस प्रिसाइड ओवर विच ऑफ दिस सेशन ऑफ INC? किसको प्रिसाइड किया सुभाष चंद्र बोस ने? तो त्रिपुरी 1939। इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फाउंड बाई कैप्टन मोहन सिंह। वेयर वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एस्टेब्लिश बाई सुभाष चंद्र बोस? तो उन्होंने क्या बनाया था? सिंगापुर में। Who was elected the president of Indian Independence League in Bangkok Conference June 1942? तो वहाँ पे किसको इलेक्ट किया गया था? रास बिहारी बोस को बनाया गया था। Which of the following slogans are not associated with सुभाष चंद्र बोस? तो डू और डाई सुभाष चंद्र बोस का नहीं था। बाकी दिल्ली चलो, जय हिंद और गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये तीनों के तीनों सुभाष चंद्र बोस के स्लोगन्स हैं। ठीक है। दिन आगे बढ़ते हैं। Which of the following was the reason for acceptance of Mountbatten Plan? तो माउंटबेटन प्लान के एक्सेप्टेंस में द ओनली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन वाज ए फेडरेशन विद ए वीक सेंटर। ठीक है। ये आपका ऑप्शन सी है। देखो मैंने सब जो भी आपके क्वेश्चन आ रखे हैं MCQ में उनका आप डिटेल पढ़ें। ठीक है। व्हाट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड द माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन प्लान का मेन मोटिव क्या था? इट ऑफर्ड ए की टू द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक created by the refusal of Muslim League to join Constitutional Assembly. So the following Muslim majority areas were to have referendum for partitioning them. कौन सा मुस्लिम था एरिया था वो? आपका था NWF एंड सलहत। इन द रेफरेंस टू पेनिनसुलर स्टेट, आप इसको पढ़ लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ 1 and 2। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजिंग द प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन इसके ये थे। फिर इसका करेक्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, सिंध, NWF, ईस्ट बंगाल एंड बलूचिस्तान।
देन अगला हमारा क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ मारेन वॉज फॉट बिटवीन जर्मनी एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोवास्क एंडेड द वॉर इन बिटवीन रसिया एंड जर्मनी के बीच में खत्म किया था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिथोवास्क। स्पॉट वॉट अबाउट हैंड्सबर्ग, ऑस्ट्रिया हंगरी, रोमानो रसिया, डेनमार्क। इसमें ये जो पेयर आपका गलत है, डेनमार्क वाला, ठीक है। इम्परेटर एंड लुस्टियाना वेयर शिप्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन बल्कान कंट्रीज, तो स्पेन में इंक्लूडेड नहीं था। वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन सिचुएटेड, तो जेनेवा में लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, कौन सा नहीं है, तो ट्रस्टशिप काउंसिल। स्पॉट द इनकरेक्ट वन इन रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस अलास्का लोवरानिया वाज सीडेड टू जर्मनी, ये गलत है आपका। जो द फॉलोइंग सिटीज़ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के अकॉर्डिंग कौन सिटीज़ बनाएगा, तो ये आपकी सिटी बनाई गई थी सोवियत यूनियन, ठीक है। ज्वाइंड द लीग ऑफ नेशन इन 1934 बट वाज एक्सपेल्ड इन 1939 फॉर इन्वेडिंग पोलैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कॉमन आइडियोलॉजी ऑफ डिक्टेटर्स, तो फेथ इन कम्युनिज्म, ठीक है। अ नेशनल काउंसिल ऑफ कॉरपोरेशन वाज सेटअप बाई एडोल्फ हिटलर। व्हेन वाज फैसिस्ट पार्टी ऑफ इटली फॉर्म्ड, तो 1919 में। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी, तो उनका ओरिजिनल नेम क्या था, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। देन अगला, द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस मैंडेट Germany to pay war reparation of $33 billion. Which of this country was not part of Berlin Romeo Tokyo Axis? France, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ब्रिटिश एंड फ्रेंच पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट वाज इन रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो जर्मनी। इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग क्राइसिस द अथॉरिटी ऑफ लीग ऑफ नेशन रिफ्यूटेड बाय द मेंबर्स, डी ऑल ऑफ दिस, पोलैंड सीजिंग ए पार्टीशन। जर्मनी डिमांडेड द डांजिंग कॉरिडोर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो किससे डिमांड करता है, पोलैंड से। जो फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल और टर्की ये न्यूट्रल थे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमंग द फॉलोइंग इनिशियली फेवर्ड जर्मनी बट लेटर ऑन ज्वाइन द एलाइज, तो रसिया। पहले जर्मनी को फेवर किया, फिर एलाइज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। देन आगे हमारा है अगला क्वेश्चन, इमीडिएटली पोस्ट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, तो उनको 4 जोन में डिवाइड हो गया जर्मनी, ठीक है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ट्रूमैन, what was the main objective behind the Truman doctrine? To check the grouping of third, option C इनका correct option, to check the spread of communism in other parts of the world. It was a condition of uneasy peace, this said in reference to Cold War. Option number D, Japan. On which day United Nations Organization फाइनली कैम इन टू बिगेन, तो आपका किस में आया था, 23 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा कह लो आपका रोल में आ गया था, पावर में आ गया था, ठीक है। द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन डज नॉट इंक्लूडेड इंग्लिश। हाउ मेनी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन, तो कितने हैं, तो आपके 6 हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन, तो आपका न्यूयॉर्क में है। Which of the following UN organization is called Protection of Dependent People Trustship Council? WHO headquarter is at Geneva. The International Labour Organization consists of which one of the following? तो आपका all of the above, Labour Conference, Governing Body, International Labour Office. How many specialized UN agencies are there? तो 18 हैं. So the following UN agencies organize conferences to bring scientists from all over the world on the platform. तो ये आपका है यूनेस्को. So the following UN agency is the oldest one, तो ILO, ठीक है। Who among the following was the main protagonist behind the idea of non-allied, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। The concept of non-alignment was propounded in the wake of which of these international events, the Cold War. Panchsheel principles were
इनिशिएटेड बाय इंडिया इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो चाइना। प्रेसिडेंट सुखनानो वाज वन ऑफ द चीफ ऑफ नाम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो यह ऑप्शन इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन और टू। ठीक है, तो ये आपका टोटल कह लो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट MCQ था। अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हो तो इनमें से आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। और आप सभी कमेंट करेंगे तो मैं इसका PDF लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।